स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। चैप्टर हमारा आज डिस्कस होगा प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, तो हम लोग आज और कल आज करेंगे डिस्कस। कल शनिवार है, आपको कुछ पूछना भी हो सवाल प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड तो कल उठा लाना, है ना। तो कल हम उसे पैकअप कर देंगे, खत्म फाइनली, ठीक है। अब क्या होगा कि मंडे को हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे मैथ्स में। तो जितने भी लोग हमारे संग नए जुड़े हैं आजकल में मैथ्स में प्रॉपर स्टार्टिंग वो मंडे को मानेंगे। मंडे को शुरू होगा इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मंडे से इंटरेस्ट शुरू होगा और आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सही है। मंडे से जब तक आप देखो समझो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें प्रॉपरली आपको जो नोट्स बनाने हैं अपने, जो नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, वो मंडे से फेयर नोट्स बनाने शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा आपके सामने पहला टॉपिक। तो मंडे से आप लोग फेयर नोट्स बनाने शुरू कर देंगे अपने, क्योंकि हम लोग मंडे से बिल्कुल नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक, और वो होगा हमारा इधर पे जो लास्ट लास्ट यही नहीं, गर्ल्स के रो में लास्ट किसको और तो मंडे से अपने नोट शुरू कर लेना भैया, सही है। और अभी हो सकता है जो हम चला रहे हैं कोई चीज ऐसी हो शायद समझ में कम आती हो, रह जाती हो, बीच में अटपटी हो, लेकिन मंडे से समझ में ना आए तो दिक्कत की बात है। अभी समझ में ना आए कोई चिंता का विषय नहीं है। मंडे को मैं नया शुरू करूं और समझ में ना आए बहुत चिंता का विषय है। सही है। तो मंडे से बिल्कुल फेयर चलेंगे, नोट्स वोट्स बढ़िया। चलो अब आज इसे खत्म करवा लेते हैं, एक दो दिन में ही, आज और कल 2 दिन में खत्म कर लेंगे, ठीक है। राजा जय हिंद भैया, गुड मॉर्निंग। ये चलिए भैया, तो अब आज बाकी हम चीजों के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस में एक टाइप है एलिगेशन, ठीक है। मिश्रण के नाम से जानते हैं इसे, मिश्रण। तो ये वैसे तो अपने आप में एक चैप्टर है मैथ में, जब आप जाएंगे तो मिश्रण अपने आप में एक चैप्टर है। अनुपात समानुपात जब आप पढ़ते हैं, आयु संबंधी पढ़ेंगे, हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, हम उसमें मिश्रण पढ़ेंगे और साझेदारी पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो रेशो की यूनिट में एक चैप्टर आता है मिश्रण नाम से, रेशो यूनिट में। लेकिन चैप्टर के साथ साथ ये अपने आप में एक ट्रिक है, चैप्टर नहीं है, ये एक ट्रिक है। रेशो में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फाइनल इससे रिजल्ट रेशो आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वो समझा दो। मिक्सचर, मिश्रण, मिलावट नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब मिलावट करनी है, ठीक है। तो मिलावट करनी है तो मिलावट सही तरीके से करोगे तभी तो चलेगी, वरना पकड़ी जाएगी। भाई आपने क्या करना है, दूध में पानी मिलाना है, तो दूध में पानी मिलाओगे चलेगा, पानी में दूध मिला के थोड़ी चला दोगे, पकड़ा जाएगा। सही है। तो सही अनुपात में मिलावट नहीं होगी तो भी बेकार है। तो वो रेशो हमें कैसे मिलेगा? एलिगेशन से मिलेगा। मतलब एक चावल 30 रुपए का, एक चावल हमारा 60 रुपए का, दोनों को मिला के हमें करना है 52 रुपए का रेट। किस अनुपात में मिलाएं? सही मिलाओगे तभी इतना 52 होगा, 50 और 54 भी हो सकता है ना। सही चलोगे तभी तो 52, नहीं तो हो सकता 50 ही रह जाए, 54 हो जाए। तो आखिर वो रेशो क्या होगा वो बताएगा एलिगेशन। कुछ नहीं करना, सिंपल है। क्या डिफरेंस कर दो इसमें, बड़े में छोटा, 60 में से 52 गया, 8 बचा। बड़े में छोटा, 52 में से 30 गया, 22 बचा। इन्हें काटो, 2 से 4, 2 से 4 अनुपात 11 है। ये 4 किलो, वो 11 किलो, ये 4 किलो 11 किलो मिला देना 52 का बनेगा, पक्की बात है, इसमें कोई शक करने की बात ही नहीं है। फिर भी
पहली बार आया है, हम तो शक करेंगे, प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। सही है, रख लो मोबाइल वाल जिम में, क्या है बगल में, कुछ तो है इनके हाथ में। अच्छा, इधर ध्यान दो। देखिए एक चीज समझिए, जब आप क्लास में बैठे ही हैं, जा तो सकते नहीं है, बैठे ही हैं, अब फिजिकली बैठे हैं, मेंटली बैठो, देख लो, समझ लो, सुन लो, या फिर तुम उठ के ही चल लो, कम से कम एक तरफा तो रहो, या फिर सुन ही लो बात को चुपचाप से। क्या फायदा, आपका एक दो पॉइंट मिस हो जाए, सवाल में एक दो नंबर कम हो जाए, कोई फायदा थोड़ी है। जब नौकरी की तैयारी करनी है तो प्रॉपरली सुनो। और एक चीज और होती है, कई बार उन लोगों को गलतफहमी हो जाती है जिन लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस होती है पहले से। उन लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है जिनको थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, अरे ये तो सब आता है, आगे की बात होगी तब देख लेंगे। भैया छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। अगर प्रैक्टिस है तो और पढ़ो, और प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ज्ञान अच्छी बात है, अधूरा ज्ञान बहुत गलत बात है। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं होता हमें ज्ञान अधूरा है, अपने भगवान है ऐसे सोचते ना वो। तो ऐसा नहीं है, सोच देखते रहिए, समझते रहिए, शायद कोई नई चीज कभी हो जाती है। ठीक है, तो देखो 30 वाली चीज कितना, 4 किलो। तो 4 किलो चीज अगर 30 वाली होगी, 3 चौक 12, 120, 4 किलो। अच्छा 11 किलो 60 वाली, तो 11 किलो चीज 60 वाली कितने की, 660 रुपए यहाँ खर्च हो गए। कितने रुपए खर्च कर दिए हमने, 780, 780। कितने किलो सामान आ गया, 15 किलो। अच्छा 15 किलो 780 का ओवरऑल आ गया ना, तो 1 किलो कितने का हिसाब लगा लेते हैं, 1 किलो का। तो 780/15, 15 से भाग लगाते हैं, 15 पंजे 75, 3 बचे 15 दूनी 30, तो सही तो है, 52 का पड़ गया। इसका मतलब ये जो रेशो है ये सही मिलाया आपने, जो रेशो मिलाया आपने 4-11 सही मिलाया, तभी तो 52 का हुआ, अन्यथा कुछ और भी हो सकता था। तो ये एलिगेशन है, और ये एलिगेशन चैप्टर तो आएगा ही आएगा। ये पता कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग इतने ज्ञानी होते हैं, उन्हें हर चीज की नॉलेज होती है। कुछ ही पूछ लो, आपने कुछ नहीं किया, नॉर्मल सा काम किया, शर्ट खरीद लिया, कहां से लाए, इतने की, अरे मैं दिलवाता तुझे इतने की, चल यार। बाइक खरीद लाए, ये बाइक सही नहीं है, इसमें जो पिस्टन है ना वो पिस्टन ना, इसमें डबल पिस्टन वाली दिलवाता तुझे, इसमें पिस्टन एक ही है। कार खरीद लो, अरे यार इसका एवरेज है ना वो सही नहीं है, मैं बताऊंगा तो ये कौन सी गाड़ी बढ़िया चल रही है आजकल। शेयर में पैसे लगा दो, अरे ये तो शेयर गिरेगा, मुझसे पूछता। तो ऐसे कुछ लोग हमेशा ज्ञानी होते हैं, वो हमेशा हर फील्ड में ज्ञान झाड़ते हैं लोगों के साथ। मिले होंगे आपके आसपास जीवन में ऐसे लोग होंगे, हर चीज में नॉलेज, जो भी है ऐसे ही। ये जो एलिगेशन है ना, ये वही ज्ञानी है, ये हर चैप्टर में टांग फंसा देता है, नंबर सिस्टम में, एवरेज में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सीआई में, एसआई में, चाल दूरी में, वर्क एंड टाइम में, क्षेत्रफल में, आयतन में, ये सब में टांग फंसा देता है। ये वही ज्ञानी आदमी है। तो आज ये टांग फंसाने आया प्रॉफिट लॉस में, सही है, फिर से आएगा साधारण ब्याज में, फिर से आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये तो एक ट्रिक है, आती रहेगी सब जगह। तो आज ये आया है किसमें, प्रॉफिट लॉस में। अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, मैं बता रहा हूं ना, दो सवाल ऐसे बताएगा जी तुम्हें। पहला सवाल पढ़ेंगे, दो घड़ियों की कुल कीमत इतनी है, दो घड़ियों की कुल कीमत, टोटल सीपी, मतलब दो घड़ी हैं, दोनों की कीमत है, तो ऐसा करते हैं ना, CP1 प्लस CP2 बराबर 840। दो घड़ियों की जो कुल कीमत है वो 840 है। इसका मतलब एक घड़ी कितने की, दो घड़ी 840 की, तो एक घड़ी, बस यही मत बोलना। अब तुम्हें यही पता चल गया एक कितने की, तो फिर तो आंसर ही आ गया, सवाल खत्म करो। अरे हमें क्या पता कितने की, हो सकता है एक 800 की, एक 40 की, हो सकता है एक 600 की, एक 240 की, हो सकता है एक 500 की, एक 340 की। ऐसे मत कहना कि दो घड़ी 840 की, एक एक 420 की ना, तुमने तो सवाल शुरू होने से पहले खत्म कर दिया। ऐसे नहीं, बस इतना होल्ड करो। अब पहली घड़ी को 15 के लाभ, 16 के लाभ, और दूसरी को 12 की हानि। अच्छा 16 का प्रॉफिट, 16 का प्रॉफिट कितने बेचा, 116 में 16 का प्रॉफिट, 12 की हानि 88 में। अरे सीपी तो 100 ही होता है ना,
भाई 16 का प्रॉफिट हुआ 116, 12 का लॉस हुआ 88। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कोई लाभ नहीं हुई, कोई हानि, नो लॉस नो प्रॉफिट। मतलब 100 का माल 100 में। अरे 16 का प्रॉफिट हुआ, 100 प्लस 16 116 बिका। 12 का लॉस हुआ, 100 माइनस 12 88। नतीजा नो लॉस नो प्रॉफिट, 100 का माल 100 में। एलिगेशन लगाओ, रेशो निकालो, उस रेशो में इस 840 का बंटवारा कर दो। ठीक है, तो बस करते हैं। तो इसमें से इसे घटाया 16, 100 में से 88 घटाया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 5 4। पहली घड़ी 3 में, दूसरी घड़ी 4 में, दोनों घड़ी 4 और 3 7 में, 4 और 3 7 यूनिट बराबर 840, 1 बराबर 120, 12 सत्ते 84। जब 1 बराबर 120, 3 बराबर 12 तिया 36, 360, 4 बराबर 12 चौक 48, 480, 12 चौक 48, 480। अगर पूछे कि जिसको प्रॉफिट में बेचा, क्या पूछे? जिसको प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट में बेचा यानी 116, उसको कितने में खरीदा था? 360 में। जिसको लॉस में बेचा उसे कितने में खरीदा था? 480 में। पहली वाली तो प्रॉफिट की है ना, 116। पूछा किसके बारे में? प्रॉफिट में बेची की घड़ी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच विच द शॉपकीपर सेल एट गेन। प्रॉफिट 116, 360, आंसर 360। बस। तो एलिगेशन आकर के इस काम को स्मूथली कर देता है, तुरंत खत्म। अन्यथा समीकरण समीकरण बनते फालतू में, एक्स वैक्स लगाते समीकरण बनाते, उसमें फायदा नहीं है। ये एलिगेशन से बढ़िया हो जाता है। तो बस थीम मैंने समझा दी, मैं सवाल देते जाऊंगा, आप आंसर देते जाओगे। रेडी? करते हैं। राजा गुड मॉर्निंग भैया। आदित्य कुमार गुड मॉर्निंग। कुमारी कश्मीरी वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य सर यूपी पुलिस का एग्जाम कब तक होगा बता दो। यूपी पुलिस का एग्जाम कब तक होगा? इसमें हो जाना चाहिए, वैसे अगस्त में हो जाना चाहिए। कब है? और आगे सितंबर। और एक चीज बताऊं, सुनो, जब होगा तब होगा, तुम अपना ध्यान रखो सिलेबस पे और पढ़ाई पे। सुनने में अभी कुछ दिन पहले तो याद थी कि अगस्त में होना चाहिए, हो सकता है लेट हो गया हो, तो हम पता चल जाएगी। आप लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज व्यूज वायरल रहते हैं। हम तो सुबह आए क्लास में घुस गए, शाम को फ्री होंगे तब देखेंगे कि क्या खबर चल रही है मार्केट में ताजा ताजा। तो इन सब चीजों का फर्क नहीं है। मेन बात है कि जब भी पेपर होगा तब किसकी जरूरत पड़ेगी? आपकी नॉलेज। आपकी नॉलेज कैसी है, क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हो, इन पे ध्यान दो, ना कि समीकरण पे, ना कि आंकड़ों पे। कब वैकेंसी, कब उसका पेपर आउट हुआ है या कब जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप अपना काम दो, जब होगा सब खबर आएगी, खुद से आके गवर्नमेंट बताएगी भैया ऐसे ऐसे पेपर है, ये होल्ड टिकट इतने बजे यहां पहुंच जाना। सही है, इस पर ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सेम क्वेश्चन वही जो अभी किया है, बिल्कुल डिट्टो। एक आदमी ने 2 पंखे खरीदे 2160 में। मतलब CP1 प्लस CP2 कितना? 2160। पहले को 15 का लाभ, दूसरे को 9 की हानि। 15 का लाभ 115, 9 की हानि 91। 15 का लाभ 115, 9 की हानि 91। नतीजा क्या होगा? न लाभ न हानि, नो लॉस नो प्रॉफिट, 100 का माल 100 में। बस लगा दो एलिगेशन बराबर से। तो इनका डिफरेंस हो गया 15 और इनका डिफरेंस हो गया 9। रेशो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। पहला वाला 3 में, दूसरा वाला 5 में, दोनों मिलके 5 और 3 7 में, 8 में, 5 और 3 8 में।
5 और 3 8, 8 यूनिट बराबर 2160, एक बराबर 8 दूनी 16, 5 8 सत्ते 56, 27, एक बराबर 27, 3 27 थी 81, 810, 27 बन जाए 135, 1350, 810 1350, आंसर आ गया 80। आई बात समझ में? आसान। तो जिसको हमने लाभ पर बेचा वो 810 में खरीदा था, जिसको हानि में बेचा वो 1350 में खरीदा था। दोनों के लगातार सीपी मिल गए। यहां तक ओके? अगला सवाल। अब यहां पे आके कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन में एक बात आती है उनके, वो ज्ञान उमड़ता है उनके मन में। यहां नहीं बोलेंगे क्लास में सर को क्या बताएं, पड़ोसी को बता देंगे। सर को क्या बताएं, इससे बड़े पड़ोसी को बता देंगे कि ये ना सर जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, बताऊं तुझे। ऐसे बच्चे आपस में बात करते हैं, है ना। हाँ हाँ बता यार बता, ऐसा करो। पहले पे कितने का प्रॉफिट? 15 का। दूसरे पे कितने का लॉस हुआ? 9 का। रेशो निकालना, 3 पंजे 3 तिया 9। इसको उल्टा कर लो जी, 3 5 का इनका सीपी है, 3 5 का इनका सीपी है। आता बात है नहीं, इन्हें बताने ये कर रहे हैं, तू मेरी बात सुन। हाँ हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये ज्ञान अपने पास ही रखना, अगले सवाल पे चलने नहीं दूंगा, ठीक है। ये ज्ञान कोई बताए तो मैं उससे कहना भैया अपने पास रख, फिर अगले सवाल पे ये चलने नहीं दूंगा, इस पे चलेगा, इस पे चलेगा। सही है, बता इसलिए रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बताएगा, मैं चाहता हूं मैं ही बताऊं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये अगले पे नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगला सवाल हमारा सवाल ये लो, वो तब चलता है जब नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। फाइनली प्रॉफिट या लॉस हो गया, मतलब जब नो लॉस नो प्रॉफिट होगा ना तब चल जाएगा वो, लेकिन फाइनली प्रॉफिट या लॉस हो गया फिर थोड़ी चल जाएगा। जैसे इसमें फाइनली प्रॉफिट हो गया 2% का, अब नहीं होगा, अब वही होगा जो मैं बता रहा हूं। सही है, चलो। तो एक आदमी 1800 में 2 कूलर खरीदे, ठीक है खरीदने दो, 1800 में 2 कूलर खरीद लिए, कोई बात नहीं, गर्मी पड़ रही है ले लिए होंगे 2 कूलर, क्या है। अब क्या हुआ, एक को 10 का लाभ, 10 का लाभ 110, दूसरे को 8 का लॉस 92। फाइनली क्या होगा, 2 का प्रॉफिट 102। अब 100 की जगह 102 नहीं आएगा जब 2 का प्रॉफिट होगा ओवरऑल। तो ये वो वाला तरीका नहीं चलेगा कि आटा रेशो किया उल्टा किया आ गया, वही होगा जो मैं बता रहा हूं। समझ गए? बस रेशो बनाओ और बंटवारा कर दो पैसे का, अब तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो देखो, इनका डिफरेंस करो भाई, 110 में 102 गए, 8 बचे। अच्छा 102 में से 92 गए, 10 बचे। 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 4। पहले को खरीदा 5 में, दूसरे को 4 में, दोनों को 5 और 4 9 में, और दोनों को 1800 में। तो 9 बराबर 1800, 1 बराबर 200। जब 1 बराबर 200 तो 5 बराबर 5 दूनी 10 1000, और 4 बराबर 4 दूनी 8, 800। तो भैया जिसको लाभ हुआ वो 1000 में, हानि वाला 800 में, दोनों पूछे 1800, ये लो जी। तो इसका मतलब ये है वो पलटा पलटी वाला जो हम अभी कर रहे थे पीछे, कि उसको अनुपात निकालो उल्टा लिख दो, वो चीज हर बार नहीं चलेगी भैया, ये चलेगा एलिगेशन। समझ गए? ऐसी बात। अच्छा अब क्या होगा, ठीक है चलो वो चीज नहीं चल रही, वो चीज नहीं चल रही, ज्ञान देने वालों को कमी तो है नहीं, वो एक और ज्ञान देने आएंगे। यार ये ना फालतू में सर जो कर रहे हैं ना इसमें, सुन मेरी बात सुन, मैं बताऊं तुझे, ये जो कर रहे हैं ये फालतू में ना पता कुछ है नहीं है। ये प्रॉफिट को 100 में जोड़ के लॉस, इससे बढ़िया सीधा सीधा काम ना करें। जैसे कितने का प्रॉफिट, 10 का, 10 लिखो, कितने का लॉस, 8 का, लो जी 8 लिख दो। फाइनली 2 का प्रॉफिट 2 लिख दो। छोटी संख्या लेंगे तो ज्यादा बढ़िया बात नहीं है, अपेक्षा की हम बड़ी बड़ी संख्या 100 के संग लेके चले, 100 का सहारा क्यों लें, सीधे प्रॉफिट लॉस ना लिख दें।
सही बात है, लिख सकते हो। चलो डिफरेंस बताना मुझे जरा, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 8, इनका डिफरेंस, कहीं 10 की आवाज आई, कहीं 6 की आवाज आई, इसीलिए इसीलिए मैं नहीं बता रहा था ये तरीका तुम्हें, मुझे मालूम है कहीं आवाज आई है 10 की और कहीं आवाज आई है 6 की, मुझे पता था, इसीलिए मैं 100 पे करवा रहा था। कोई गड़बड़ नहीं बैठेगी, आंख बंद करके चलोगे तो सही ठिकाने पहुंच जाओगे। वजह, तुमने क्या करना है, बड़े में छोटा घटाना है, 10 में से 2 गए 8, अब बड़ा 8 है या 2? अरे 2 प्लस का है, 8 माइनस का है, प्लस का तो बड़ा होता है। अब तुम्हें 2 में से -8 घटाना है, और जब 2 में से -8 घटाता ना, 2 माइनस माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10 का डिफरेंस। और कुछ लोग गलती से 6 करते, कुछ लोग गलती से 6 करते, यकीन मानो 6 करते, सावधानी कितनी में रख लें, जल्दबाजी में 6 करते। सही है, इसलिए मैंने ऐसा रिस्क का काम ही नहीं किया कि कभी गड़बड़ हो। 100 पे करना, परफेक्ट आंसर आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और फिर भी भैया अपने रिस्क पे करना अगर तो कर लेना, गड़बड़ ना हो। वैसे गड़बड़ तब होती है जब प्रॉफिट लॉस का केस हो, प्लस माइनस। अगर प्लस प्लस ही हो तो गड़बड़ नहीं होगी, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो नहीं होती, प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि आवाज आई थी 10 की, आवाज आई थी 6 की। सही है, तो इसलिए अपने रिस्क पे, घटाने में गड़बड़ 6 ना हो जाए, ठीक है, तो सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना 100 में कहीं गड़बड़ नहीं होती। लेकिन अगर तीनों प्रॉफिट हो या तीनों लॉस हो तो दिक्कत नहीं है, फिर तुम सीधे भी कर सकते हो। दिक्कत तब आएगी जब इधर प्रॉफिट इधर लॉस, प्लस माइनस चक्कर पड़ेगा ही पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी पे करना फिर, समझ गए? बता इसलिए रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा, कोई और बताएगा, मैं ही बता दूं। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। मन में सोचो, मन में सोचेंगे एबीसीडी, कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला। 300 रुपए में 2 किताबें खरीद ली हैं, एक पे लाभ हुआ, एक पे हानि हुई है, नतीजा ना लाभ ना हानि, और बस फिर क्या है, सिंपल सी बात है। एक ऑप्शन कम लग रहा है मुझे इसमें, ये लो अब सही है। सोचो फटाफट से मन में, ऑप्शन कम सा था, अब पूरा हो गया। माना कि हो गया, सिंपल है, इसमें क्या है। ऑप्शन बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, ये आया, होता है कई बार कम पड़ जाता, बढ़ा देते हैं। चलो चेक करते हैं, 100 वाले लोग 100, सर बोल तो देते वैसे ही, और छपा होता तो ठीक है, अगर छपा होता तो 100 ही बोलते हम, लेकिन छप नहीं रहा, अब सोचेंगे, ठीक है। चलो फिर भी चेक कराते हैं। तो 115, 125, 120, 110, और जैसा कि आप जानते हैं बचपन से 120। सुनो, पहली वाले को 20 का लाभ 120, दूसरे को 10 की हानि 90, नतीजा ना लाभ ना हानि 100 का माल 100 में। इनका डिफरेंस करो 10, इनका डिफरेंस 20, अनुपात 1:2। पहला 1 में, दूसरा 2 में, 2 और 1, दोनों 3 में, दोनों 3 में, और दोनों 300 में, 3 बराबर 300, 1 बराबर 100। तो हमसे पूछा है पहली पुस्तक, पहली पुस्तक 1, 1 बराबर 100, पहली खरीदी 100 में, पहली खरीदी 100 में, सीपी कितना 100 में खरीदी, लेकिन ये नहीं पूछना कितने में खरीदी, कितने में बेची, एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं, बेचने का रेट, खरीदने का नहीं। अभी तक जो सवाल किए थे उनमें खरीदने का था, इसमें बेचने का है। अच्छा 100 में खरीदी, प्रॉफिट कितना है 20%, पहली पे कितना परसेंट प्रॉफिट है 20, 100 के माल पे 20% प्रॉफिट लोगे तो 120 में नहीं बेचोगे,
100 में खरीदा सीपी, पहले पे प्रॉफिट कितना है, 20% प्रॉफिट है, तो खरीदा 100 में, प्रॉफिट 20 का, बेचा 120 में, तो एसपी 120 आ गया। यानी कि हम पहले कर रहे थे वहां कॉस्ट प्राइस पूछी थी सीपी, अब 2020 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उनने आगे डेवलप किया, एक स्टेप आगे ले गए, वो आपको एसपी बताने लगे, कोई बात नहीं, ठीक है। खरीदा 100 में, प्रॉफिट 20 का, तो बेचोगे कितने में, 120 में, 100 का 20% तो 20 होता है, सही बात है, 120। क्लियर। तो एक टाइप आपने देखा एलिगेशन, एक टाइप आपने देखा एलिगेशन, सही है। तो एलिगेशन का ये टाइप है, ध्यान रखना, सवाल कुछ आते हैं उसके। इसके बाद भैया एक आता है रिवर्स एलिगेशन, एक था एलिगेशन, दूसरा टाइप होता है रिवर्स एलिगेशन। अब ये जो रिवर्स एलिगेशन नाम रखा है ना हमने, ये नाम तो हमने ही रखा है, ऐसा कोई नाम वैसे नहीं है किताबों में या कहीं, अब कोई तो नाम देंगे भाई, आप जाओगे, ठीक है, नाम रख देते हैं, कोई नाम है उसका, मान लो किसी का कालीचरण नाम पड़ गया, कालू, तो वो नाम तो रखा है, कोई मोहल्ले में जानते हैं, बाहर थोड़ी जानते हैं, हाल तो कालीचरण जानेंगे। तो रिवर्स एलिगेशन ऐसे हमने नाम रख दिया निकनेम शॉर्ट में, वैसे नाम इसका कोई वो नहीं, वो तो नाम एलिगेशन ही है, लेकिन पहचान तो बनानी है अलग अलग, चलो हमने रख दिया रिवर्स एलिगेशन। अब इसका क्या मतलब होता है समझना तो यही पड़ेगा। तो एलिगेशन सीखे थे ना अभी, एलिगेशन में क्या होता था कि एक चावल 30 का, एक चावल 50 60 का, और हम चाहते दोनों मिला के 52 के, तो क्या करना था एलिगेशन, इसका डिफरेंस किया 8, इसका डिफरेंस किया 22, अनुपात हो गया 4:11, इसे कहते हैं एलिगेशन। रिवर्स एलिगेशन उल्टा चलेंगे, उल्टे मतलब में क्या होता है, एक सामान 30 का, दूसरा पता नहीं कितने का, मिला के 52 का होगा, हाँ अनुपात 4:11 है, रेशो देके एक चीज ऊपर की गायब कर देगा, इसको हमने नाम दिया है रिवर्स एलिगेशन। ऐसा कोई नाम होता नहीं है, कुछ तो बुलाना पड़ेगा, रिवर्स एलिगेशन, सही है। तो अब ये जो रिवर्स एलिगेशन है, इसकी पहचान क्या होगी, जैसे अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें ये 3 वैल्यू दी थी, रेशो गायब हमने बता दिया, इसमें रेशो देगा, सेंटर वैल्यू देगा, ऊपर की एक वैल्यू गायब करेगा, ठीक है, इसी को रिवर्स एलिगेशन कह रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब इसे करना कैसे है, सिंपल तरीका है, कैसे, देखो, ऐसा करना, डिफरेंस इनका तो तुम कर नहीं पाओगे, इनका कर सकते हो तो इन्हीं का कर दो। 52 30 कितने का अंतर, 22 का डिफरेंस हुआ ना, अब 22 का हुआ, अच्छा 11 यूनिट है, 11 बराबर 22, 11 बराबर 22, अगर 11 बराबर 22 तो 4 बराबर 8 नहीं होगा, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, हाँ हाँ, अरे तो किसी और को तो समझने दो, है ना, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, सही है। अब हम जानते हैं कि ये 8 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, ये 8 क्या है, इन दोनों का अंतर, तो 8 का अंतर है, तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात यहां पे 52 + 8 60 होने लगे, एक तरीका, 52 और 8 60, दूसरा 52 - 8, 8 का अंतर ही तो चाहिए, 8 का अंतर ही तो चाहिए, 52 में से 8 कम कर लो, 54 भी हो सकता है भाई, 54 44 सॉरी 44 में, 44 में और 52 में भी तो 8 का अंतर ही होगा, 8 का अंतर ही तो चाहिए था, 60 और 52 में 8 का अंतर, 44 52 में 8 का अंतर, कितनी बात समझ गए, 8 का अंतर लाना था, ले आए। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो सेंटर वैल्यू होती है ना, ये सेंटर वैल्यू एक से बड़ी और एक से छोटी होती है,
सेंटर वैल्यू एक से बड़ी एक से छोटी, जैसे 52 30 से कैसा है बड़ा, 30 से कैसा है बड़ा, और 60 से छोटा। दोनों से छोटा नहीं हो सकता और दोनों से बड़ा नहीं हो सकता, एक से बड़ा एक से छोटा ही होगा, वरना गड़बड़ है। कुछ भी हो जाए, दोनों पे प्रॉफिट हो जाए, दोनों पे लॉस हो जाए, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो जाए, सेंटर वैल्यू एक से बड़ी एक से छोटी होगी। अब बताओ, मैं रख दूं 44, मैं रख दूं 44, तो बताना 52 30 से बड़ा और 52 44 से बड़ा, दोनों से बड़ा दिक्कत, तो इससे बड़ा तो इससे छोटा। इस प्रक्रिया को हम रिवर्स एलिगेशन नाम से पुकार लेते हैं। और इसके सवाल आते हैं, 2-4 सवाल नजर कर लेते हैं, सही है। क्योंकि अगर ऐसे नहीं करा तो फिर कैलकुलेशन में जाओगे, समीकरण बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे। चलो करते हैं। तो किताब में ये अलग से नहीं मिलेंगे, सब एक संग ही मिलेंगे, वो तो आपको पहचानने, हमने नाम रख दिया कि एलिगेशन रिवर्स एलिगेशन, आपको नाम रखना है, ठीक है। बाकी किताब में तो सब मिक्स पड़े होते हैं, खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, पहचानने पड़ते हैं। रेडी, चलो तो फिर करते हैं ये सवाल। इसमें क्या होगा, एक आदमी के पास 4,000 रुपए की 400 चादर खरीदता है। 4,000 रुपए में कितनी चादर, 100 खरीद ली उसने, ठीक है। 100 चादर, इनमें से 20 चादर बेची 5 के प्रॉफिट पे, 20 चादर। अच्छा एक चीज बताऊं, 5 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट, तीनों प्रॉफिट प्रॉफिट है ना भाई। 5 का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट है, और वो भी क्या है प्रॉफिट। जब तीनों प्रॉफिट ही है तो 100 को छोड़ भी सकते हो। मैंने कहा था गड़बड़ तब हो जाती है जब प्रॉफिट लॉस हो। जब तीनों प्रॉफिट है क्या करें, 100 को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो 100 को छोड़ो, तो 100 में से कितनी चादर, 20, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 5 पे। तो भैया 20 चादर बेची 5 के प्रॉफिट पे, बाकी कितनी बची, 100 थी, 20 बिक गई। 80 चादर कितने परसेंट प्रॉफिट पे, कि नतीजा टोटल प्रॉफिट कितने का, 20 का। हो गया ना रिवर्स एलिगेशन। अन्यथा ये सवाल आपको लंबा खींच के ले जाता। दोबारा, 100 में से चादर कितनी थी, 100, 100 में से 20 चादर, 20 चादर 5% पे, शेष चादर 100 में 80 कितने परसेंट पे, कि टोटल 20% प्रॉफिट हो। सही है सर, इसमें रेशो तो है नहीं, हर चीज मिलेगी क्या, 20 से कम 20, 20 चौक 80, बन गया रेशो। रेशो नहीं है, बन गया रेशो। हल कर दो, कैसे, डिफरेंस निकालोगे भाई। इनका डिफरेंस तो नहीं कर सकता, इनका कर सकता हूं ना। 20 और 5 का अंतर 15, 15%, 4 यूनिट बराबर 15%, तो 1 यूनिट बराबर, हिसाब लगा लेते हैं, 4 यूनिट बराबर 15%, तो 1 यूनिट बराबर 4 से काटो, 15/4, तो 4 4 दिया 12, 3 75, 3.75, सही है। तो 5 4 बराबर इतना, 3 बराबर 1 बराबर 3.75। ये क्या है, इन दोनों का अंतर। अब सोचो, ये 5 20 से छोटा है या बड़ा, ये 5 20 से छोटा है। जब यहां संख्या 20 से छोटी है तो यहां 20 से बड़ी होगी। तो 20 में ऐसे जोड़ के लिखूं या 20 में से घटा के लिखूं, जोड़ के, 20 और 3 23.75%, और आंसर डी। इतनी सी बात, नहीं तो कैलकुलेशन में तो फंसते हैं आप। एक मिनट भैया जरा, हाँ क्या कह रहे हो। अरे बेसिक करके तो दुनिया हो जाती है, गलती भी तो हो सकती है। सही बात है, गलती तो भैया, अगर देखो एक बात ध्यान रखना, गलती तो इंसान से होती है। कोई भी काम करिए, आप ये सोच के बैठे थे कोई गलती ना हो तो कोई काम होगा ही नहीं जीवन में। कितने आविष्कार गलती से ही हुए हैं, कितने सारे आविष्कार किससे हुए हैं,
गलती से ही हुए हैं। अगर गलती ना होती तो आविष्कार ही ना होता। कितने सारे आविष्कार गलती से ही आविष्कार हो गए हैं। ठीक है, तो गलती तो होगी। अब हम गलती से डर से कुछ नया ना करें, तो ये भी एक गलती ही है, ये भी एक गलती ही है। जब जल्दी आंसर आ रहा है, हाँ ये बात है कि समझने में दिक्कत आ रही है सर। अरे कोई बात नहीं, एक खुराक से फायदा नहीं मिला, दो खुराक लेंगे, तीन खुराक लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, फायदा पड़ेगा। पहली गोली गई है, एक और खुराक। अगला क्वेश्चन अभी समझ में आएगा। सही है, एक खुराक से नहीं तो दूसरी खुराक से। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। कमीज और पजामे का अंकित मूल 1:2 में है। ठीक है, 1:2 में है। तो 1:2 का अनुपात है कमीज पजामे का। अच्छा, कमीज पर 40 का डिस्काउंट है, दोनों पे 30 का है, तो पजामे पे कितने का है? सही है, तो देखो कमीज पजामे का अंकित मूल्य अनुपात 1:2। कमीज पे, ये कमीज और ये पजामा, चलो कमीज पे डिस्काउंट कितने का? 40 का, दोनों पे 30 का, दोनों पे 30। पजामे पे पता नहीं, रिवर्स एलिगेशन। बड़ी जल्दी आंसर आ गया। तो चेक करना, इनका डिफरेंस तो नहीं कर सकता, इनका कर सकता हूं। इनका डिफरेंस करो, 30 और 40 का अंतर 10। अच्छा, 2 यूनिट बराबर 10, 1 बराबर 5। ये 5 क्या है? इन दोनों का अंतर। या तो 30 और 5 जोड़ के 35 कर दो, 35 का ऑप्शन नहीं है वैसे भी। 30 और 5 घटा के आंसर। फायदा पड़ा थोड़ा, राहत पड़ी। एक और खुराक, तो 30 और 5 कम करके कितना होगा? 25 होगा। स्पीड से आंसर। ठीक है, 25। रिवर्स एलिगेशन अच्छी स्पीड देता है, वरना वही करते रहोगे, ये 100 और ये 200, जीरो लगा के 100 और वो 200, और 100 का 40 और 300 का 30, और फिर जो बचा वो 200 कितना। कोई जरूरत नहीं है, एक दो सवाल और करते हैं अभी। ठीक है, चलो हो गया। बस ये ध्यान रखना कि ए 40 30 से बड़ा है, तो वो 30 से छोटा होगा, छोटा होगा 30 में से 5 कम 25 लिख दो। इतनी सी बात है। ठीक है, एक और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये लो, एक आदमी ने 3,60,000 में जमीन खरीदी, 2/5 भाग को 25 लाख पर बेचा, बची हुई को किस कीमत पे बेचे? कीमत पे बेचे कि 10% का लाभ हो। कीमत पूछी है, कीमत भी बता देंगे, परसेंट बता दें, फिर कीमत बता देंगे, कोई बात नहीं। सुनो, 2/5 भाग बेचा, कितने पे? 25 का लाभ। तो देखो 2/5 भाग का मतलब ये होता है, टोटल जमीन थी 5, 5 में से बेच दी 2, 2 बेच दी कितने परसेंट पे? 25 के प्रॉफिट पे, कितनी बची? ये कितने परसेंट बेचेंगे? टोटल प्रॉफिट कितने का हो? 10%। रिवर्स एलिगेशन लगाओ पहले, दोबारा। 2/5 बेच दिया, 2/5 बेचा, 5 में से 2 बेचा, कितने पे? 25 पे। बचा कितना? 3। ये बेचे कितने पे कि टोटल प्रॉफिट 10। सही है, चेक करो। इनका डिफरेंस 15, 3 = 15, 3×5 = 15, तो 3×5 = 15, तो 5 दूनी 10, तो इनका डिफरेंस 10 है। तो यहां क्या कर दूं? जीरो आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि 25 तो 10 से बड़ा है। जब बड़ा है और यहां 20 कर दूंगा, दोनों बड़े नहीं हो जाएंगे? 25 भी बड़ा, 20 भी बड़ा, 10 में 10 गया जीरो। तो बची जमीन को किस भाव से बेचे? 0% प्रॉफिट पे, मतलब क्रय मूल्य पर। बची जमीन को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 0% प्रॉफिट, मतलब क्रय मूल्य पे ही बेचो। तो 2/5 तो बेच दी, कितनी बची? 3/5, तो 3,60,000 का 3/5। ठीक है, तो कितने का? 5 से 7 7 21, 21,000, 2,16,000, कितना है? यही है आंसर।
क्योंकि कोई प्रॉफिट ही नहीं चाहिए हमें, बची जमीन को 0% प्रॉफिट पे। 0% तो क्रैम मूल्य हो गया ना सीधे सीधे। जब 2/5 बिक गई तो बची 3/5, वो उतने की जितनी खरीदी थी, जितने की खरीदी थी उतने की बिकेगी, यानी कि 2,16,000 की बिकेगी। एक आध और करते हैं, टेंशन मत लो, रिवर्स एलिगेशन सीख के रहोगे आज। चलो एक दो और करते हैं सवाल, ठीक है। 0% तक पहुंच गए। देखो जब ये 10 से बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो 10+10 नहीं, 10-10, 0% प्रॉफिट। 0% प्रॉफिट बेचोगे तब जाके 10 का प्रॉफिट बनेगा। चलो ये देखो छोटा सवाल एक, बिल्कुल यहां से मुझे लगता है अब यहां तक आते आते बात समझ में रिवर्स एलिगेशन की आ जाएगी। पढ़ो इसे। एक व्यक्ति 50 रुपए कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। भाई कितनी कलम खरीदता है? 50। 50 कलम खरीदी। कितनी खरीदी? 50। उनमें से 40 कलम 5% के प्रॉफिट पे बेची, 40। और बची हुई, हाँ लॉस पर बेची, बची हुई कितने परसेंट लाभ पर बेचे? कि नो लॉस नो प्रॉफिट, 10 का लाभ। कोई बात नहीं। तो सुनो, कलम कितनी है? 50 पीस। बेची कितनी? 40। कितने पे? 5% के लॉस पे। ठीक है, 40 बेच दी, लॉस ऑफ 5%। ठीक है, तो 50 में से 40 बेची, 5 के लॉस पे, -5 लिख दूं या 95 लिख दूं? -5 भी लिख सकते हो, 95 भी लिखवा सकते हो। पहले माइनस समझा दू, ना समझ में आया तो 95 कर देंगे। 100 में 5 का 95, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली क्या हुआ? बची कितनी? 50 में 40 गई, 10 बची। इन बच्चे को कितने परसेंट पे बेचे हैं? कि 10 का प्रॉफिट प्लस के 10। बस, अब सॉल्व करो। तो एक बात बताओ, इनमें कितने का अंतर? ये 10 और ये 5। इसीलिए मैं 95 करवा रहा था। अरे ये प्लस के 10, ये -5। 0 + 10 +10, 10 यहां मिलेगा, यहां -5 यहां, तो 10 और 5, 15 का अंतर नहीं हो गया? अरे प्लस का 10 जीरो से इधर मिलता है, माइनस का इधर मिलता है, तो अंतर कितने का? दूरी बढ़ रही है कम हो रही है? दरमियान दूरी बढ़ रही है ना, 15 का अंतर। इसीलिए मैं कह रहा था 100 पे करने की, गलती की मैंने -5 लिखवा के। 95 कर दूं? अभी कुछ बना बोला नहीं है, करवा लो। ठीक है, 95 करवा लो, बेकार में गड़बड़ पड़े। भाई 5 की हानि, तो 100 का माल 95 में। सही है, अब सही है। 10 का प्रॉफिट 110, 10 का प्रॉफिट 110। अब मामला ओके। बस कितने का अंतर? 15 का। कितने का? 15 का। 10 बराबर 15, तो 1 बराबर 1.5। अच्छा ये तो 0 0 कट गया। 1 बराबर 15, 4 बराबर 0 0 तो कटेगा ना। 1 बराबर 15, 4 बराबर 15 चौका 60। जोड़ के लिखूं घटा के? अरे जोड़ के लिखो, ये कम है, इसे भी कम कर लो, ज्यादा करो ना इसे। 110 और 60, 170% प्रॉफिट। कितने का? 70%। कितना तो आसान है। रिवर्स एलिगेशन जब लगेगा तो सवाल तुरंत होगा। और ये सवाल बने ही रिवर्स एलिगेशन से होने के लिए है। अरे जो चीज बनी रिवर्स एलिगेशन से होने के लिए, तुम उसमें कुछ और लगाओगे तो टाइम नहीं लगेगा? लगेगा। ऐसे ही करना चाहिए। ऐसा है, बेसिक जल्दी हो रहा है। ये समझाने के लिए मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, इनकी कैलकुलेशन इजी रख रहा हूं मैं, तो आप बेसिक कर लो। बेसिक कर लेना भैया, ठीक है। जिसको बेसिक से करना हो वो बेसिक से कर लेना, एलिगेशन से करना हो एलिगेशन से, अपनी मर्जी। माई लाइफ माई रूल्स, कल बात हुई थी ना।
ऐसे कर लो। तो बेसिक करना हो तो बेसिक कर लेना, एलिगेशन करना हो एलिगेशन कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना, दबाव कोई नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के हमारा टारगेट ये है, आंसर आना चाहिए। क्या चाहिए? आंसर। ठीक है, प्रयास कुछ भी करके अपने हिसाब से देख लेना। समझ गए? तो इसके बाद तो दो बातें हुई हैं हमारी अभी, एक एलिगेशन, रिवर्स एलिगेशन, तीसरा होता है सेंटर वैल्यू गायब। तीसरा क्या होता है? सेंटर वैल्यू गायब। तीन तरह से एलिगेशन पूछा जाता है। मतलब मैं समझाता हूं। पहला सवाल हमने ये लिया था कि एक सामन 30 का एक सामन 60 का दोनों मिला के 52 के क्या अनुपात होगा। दूसरा सवाल हमारा था एक 30 का दूसरा पता नहीं कितने का मिला के 52 का अनुपात था 4:11। तीसरा एक 30 का एक 60 का मिला के करना है, 4:11 में मिलाना है, सेंटर वैल्यू गायब, कितने का पड़ेगा। तीन बातें आती हैं एलिगेशन में। एलिगेशन में तीन तरह से सवाल आते हैं। पहला ये, इसमें एलिगेशन लगा दो, इनका अंतर 22, इनका अंतर 8, अनुपात 4:11, पहला टाइप। दूसरा टाइप, इसका अंतर 22, 11 बराबर 22, 4 बराबर 8, इनमें 8 में 52 और 8 जोड़ो कितना, 60। तीसरा ये, सेंटर वैल्यू ही गायब है, एक चीज 30 की एक चीज 60 की, दोनों मिला के मिलानी है 4:11 में, 4:11 कितने का पड़ेगा। तीन टाइप समझ में आ गए। पहले तो एलिगेशन के अंदर ही तीन टाइप है। क्लियर? अब नहीं, ऐसे कर रहे थे। हाँ, तो इसमें ये तीसरा टाइप है, इसको कैसे करेंगे समझ गए। तीसरा टाइप की बात चल रही है अब। तो एलिगेशन के अंदर ही अंदर आपको तीन टाइप के सवाल तो कॉमनली मिलते ही मिलते हैं, और ये हर चैप्टर में मिलेंगे। तीनों समझ जाओ, ज्यादा बढ़िया रहोगे। वरना तो लोग इसमें एलिगेशन लगाते हैं, इन दोनों को बेसिक करते हैं। कुछ भी कर लो तुम, ठीक है। मैं तो समझाने की कोशिश करूंगा। इसे करने का तरीका कई सारे तरीकों में से कुछ एक दो तरीके समझाता हूं। तो ये दोनों तो ओके ही है ना, इन्हें साइड कर ले। दो तरीके समझाता हूं जो समझ में आ जाए। दो तरीके समझाऊंगा इस बात को, जो बात समझ में आ जाए अपने हिसाब से देख लेना। बहुत ध्यान समझो। दो बात, एक ही बात को दो तरीके समझा रहा हूं, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात है भैया। पहला पहला तरीका ऐसा होगा, 30-60 को मिलाना है, इस अनुपात में मिलाना है, कितने का पड़ेगा। ऐसा करो, 30-60 में कितने का अंतर, 30 का। 30-60 में कितने का अंतर, 30 का। इस 30 को 4:11 में तोड़ दो। 11 और 4, 11 और 4, 15 बराबर 30। एक तरीका ऐसे करते हैं कुछ लोग, आप भी कर सकते हो, ठीक है। 11 और 4, 15 बराबर 30। 15 बराबर 30, 1 बराबर 2। जब 1 बराबर 2, 4 बराबर 8, 1 बराबर 2, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। मतलब इनका अंतर 22 है, इनका अंतर 60 है। इनका अंतर 22 है, इनका अंतर 60 है। 30 में 22 जोड़ दो 52, या 60 में 8 कम कर लो 52। समझ गए? या 30 में 22 जोड़ दो। अरे छोटे में जोड़ोगे बड़े में घटाओगे। छोटा कौन है? 30, जोड़ो 30 + 22 52। बड़ा कौन है? 60, 60 - 60 52। या तो ऐसे चाहो तो कर लेना, मुश्किल पड़ सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये मुश्किल हो सकता है, परेशानी भरा हो सकता है, इसलिए बता इसलिए रहा हूं। मैं नहीं बताऊंगा, कोई और बताएगा। मैं चाहता हूं मैं ही बताऊं, तो बता इसलिए रहा हूं कि कोई बताएगा। ये मुश्किल भरा हो सकता है आपके लिए। आसान क्या है? वही बेसिक वाला काम। ये लो,
30 वाला सामान 3 किलो, 4×3 = 120, 11 चिक्के 66 प्लस डिवाइड बाई 11×4 15, लो जी 52 रुपए का हो गया। ये आसान है, सही है ना? देख लो यही सही है, करेंगे भी यही। बता इसलिए रहा हूं कोई और ना बता जाए, डर होता है ना, आप सोचो अरे जी होशियार है ना? वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो कर सकें ऐसे कर लेना, मर्जी हो। ठीक है, बस सवाल शुरू। समझ गए? 3 टाइप, एलिगेशन, रिवर्स एलिगेशन, सेंटर वैल्यू गायब। नाम रखे हमने इनके क्या? एलिगेशन, रिवर्स एलिगेशन, सेंटर वैल्यू गायब। इन नामों से पुकारा जाएगा अब आज से इन्हें। ठीक है, सवाल कौन सा है? अपने नोट्स बनाना बढ़िया तरह से। तो पहले एलिगेशन, उसमें 3 बात है, फिर तीनों की प्रैक्टिस, तीनों की प्रैक्टिस। तो बस अब सवाल कर लेते हैं। इनके करने के 2 तरीके हैं उसके, जिनमें से आसान ये पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों की कैलकुलेशन जहां ठीक है वो इसे भी आसान मानते हैं। अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना मानने का तरीका है। कुछ लोग इसे आसान मानेंगे, कुछ लोग उसे आसान मानेंगे, जैसा ठीक लगे। हो गया? चलो तो सवाल पे आते हैं। लो जी चेक कर लो। मन में सोचने जल्दी। ग्रुप डी 2018 रेलवे क्वेश्चन। माना कि हो गया। ए वाले लोग बी सी डी चेक करते हैं। एक दुकान है, 2 वस्तु, एक को 25 के लाभ पे, एक को 25 के लाभ, ये लो भैया 25 के लाभ, प्लस में कर लो। दूसरे को 15 का नुकसान, दूसरे को 15 का नुकसान, -15 कर लो। सही है, बेचा। टोटल लाभ कितने का हुआ? 35 रुपए का। परसेंट का होता तो बीच में रख देता, परसेंट का होता तो बीच में रख देता, रुपए का है, बीच में मत रखना, रुपए नहीं आएंगे, परसेंट ही आते, कोई नहीं। अब यदि 25 में लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15 की हानि पर बेची गई मूल्य से दुगुना है। जो 25 के लाभ पर बेची वस्तु है ना, उसका मूल्य 15 के हानि पर बेची गई से दुगुना, ये 1 2, टोटल ओवरऑल परसेंट निकाल लेते हैं। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, प्लस में 15 एकम 15, माइनस में डिवाइड बाई 2 और 1,
3। 35/3% की हानि। टोटल हानि कितने की? यही तो था ओवरऑल परसेंट। फाइनली ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल 35% हानि। तो प्रॉफिट प्लस में है ना, तो परसेंट में प्रॉफिट 35/3 का, रुपए में प्रॉफिट 35 रुपए का। तो बस 35/3% बराबर 35 रुपया। 35 से 35 एक बार, 1% बराबर सीपी दोनों का 100% बराबर दोनों का ही तो आएगा। अब जब ओवरऑल परसेंट है तो ये सीपी किसी एक का नहीं है, दोनों का होगा। 100 बराबर 300। अच्छा बंटवारा करना हो, 300 को बांटो 1:2 में, 2:1 में। 300 का बंटवारा करना हो 2:1 में बांटो, 2 और 1, 3 बराबर 300, 1 बराबर 100, 2 बराबर 200। पहली वाली 200 में, दूसरी वाली 100 में। ओवरऑल परसेंट निकाली, परसेंट में फायदा 35/3 का और रुपए में फायदा 35 का। 35/3% बराबर 35, 1 बराबर 3, 100 बराबर 300, दोनों का कुल क्रय मूल्य 300। मजा नहीं आया सर? कोई बात नहीं। ये लो एक और सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये समझ में आ जाएगा कैसे। 2/3 भाग 6 के लाभ पर। 2/3 का मतलब जानते हो? 3 में से 2 माल, 3 में से 2, 6 का लाभ, तो 6 का प्रॉफिट, 2 में 3 में 2 गया तो बचा 1, 1, 3 की हानि -3। नतीजा क्या होगा? ओवरऑल परसेंट निकाल लेते हैं ना, 6 दूनी +12, 3 एकम -3, डिवाइड में 2 और 1 3, 12 में 3 गए प्लस के 9/3। लो जी भैया 3% का फायदा होगा। परसेंट में फायदा 3 का, रुपए में फायदा 540। 3% बराबर 540, 1 बराबर 180, 100 बराबर 18,000 में खरीदे दोनों आइटम, एक नहीं दोनों। सही है। 100% बराबर 18,000। 18,000 में कौन? दोनों। अलग अलग चाहिए तो 1:2 में बांटो ना 18 को, 2 और 1, 3 बराबर 18, 3 चिंग 18, 1 बराबर 6, 2 बराबर 12, 12,000, 6,000। फाइनली भैया ये एलिगेशन के सारे टाइप कराए और हर टाइप पेपर में आता है। 3 टाइप में से कोई भी एक टाइप ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आता हो। मैंने इसके पीवाई क्यों कराए, उनके भी दोनों के पीवाई क्यों है मेरे पास, कराए नहीं थे मैंने कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा दूं पहले तुम्हें। ठीक है, तो तीनों टाइप पेपर में आते हैं, आपका काम है इनके प्रॉपर नोट्स बनाना है जी। देखो फिर से मैं एक बात कहूंगा कि अपने अपने लोगों के तरीके हैं। पहली बात तो ये 100 पे नहीं होगा, 2/3 है, 3 के मल्टीपल से होगा। पहली बात तो 100 पे होगा नहीं, 2/3, 3 का मल्टीपल 30 पे करो, 300 पे करो, 3,000 पे करो। 100 पे तो वैसे भी नहीं होगा, 300 पे होगा, वही तो मैं कह रहा हूं। तो देखिए एक चीज समझिए, अपने अपने तरीके हो सकते हैं, आप कुछ भी लगाएं। मेरे को जो बेहतर है लग रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको फाइनली। और एक चीज और, मैं मानता हूं आपने अपनी प्रैक्टिस की होगी, कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से लेके आज तक पढ़ ही तो रहे हैं। लेकिन ये कंपटीशन है, ऑब्जेक्टिव है, यहां सॉल्यूशन मायने नहीं रखता कि सॉल्यूशन कैसे किया, आंसर मायने रखता है। यानी कि जीवन में किस तरीके से आपने सफलता हासिल की वो मायने नहीं रखता, सफलता हासिल की मायने ये रखता है। आज का समय तो ऐसा ही है, आज का समय ऐसा ही है। तो सबसे पहला काम, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक विश्वास होना चाहिए कि अगर टीचर कोई चीज बता रहा है तो वो आपको बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करेगा। और हम लोग खुद घंटों घंटों काम करते हैं तब जाए कुछ नतीजे निकालते हैं। एक चीज और, हो सकता है किसी सवाल पे
किसी सवाल पे आप कोई तरीका लगा के कुछ और तरीके से आंसर जल्दी निकालना है, लेकिन जब ओवरऑल देखा जाएगा ना, तो जो तरीके मैं बताता हूँ ये ऐसे तरीके लेके चलता हूँ जिससे कि आज मेरे सामने बैठे हैं आप, कल हो सकता है कोर्स पूरा हो जाए, घर पर रिवीजन कर रहे हो आप, मेरा बताया हुआ तरीका आप लगा रहे हो, कभी आंसर आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो दोस्त तो मेरा ही हुआ। तो पहली बात तो मैं एक ऐसा तरीका लेके चलता हूं जिससे कभी भी आंसर ना आए, ऐसा तो हो ही ना, जैसे कि प्लस माइनस का भी लफड़ा ना हो, किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, तो मैं उन तरीकों को लेके चलता हूं। सही है। इसके अलावा के साइड तरीके, कभी कभी आंसर जल्दी दे सकते हैं, कभी कभी देर से दे सकते हैं, तो उसमें फिर आपको अपनी समझदारी प्रयोग करनी है कि कब प्रयोग करें और कब ना करें। लेकिन यहां बोर्ड पे जो बताए गए तरीके हैं आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत हो, कल शनिवार है, उस सवाल को पकड़ के घसीटते हुए यहां लेके आना। सर ये नहीं मानना, यहां बीच चौराहे पर खड़े करके बात करेंगे, क्यों नहीं मानना भाई, कैसे बच्चे को परेशान कर रहा है, ऐसे कर लेंगे। सही है। तो आज इतना ही, फाइल सेव कर देता हूं, घर पे जाके अपने नोट्स बनाइएगा, बाकी बात मैं कल सोमवार को नया शुरू कर दूंगा। ठीक है, बुला लेना सबको, जितने ही नए बच्चे हो डेमो के लिए भैया। रूपम कुमार